We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजधानी दिल्ली को डरा रही है यमुना। सैलाब का प्रहार, यमुना खतरे के निशान के पार। दिल्ली में यमुना का पानी उफान मार रहा है। यमुना रौद्र रूप में नजर आ रही है। लगातार नदी का दायरा बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल को पार कर चुका है और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। हालात को देखते हुए आईटीओ ब्रिज के सभी 32 गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या दिल्ली एक बार फिर डूबने वाली है? तस्वीरें साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात हैं इस समय। पानी आप देख सकते हैं, जो छठ का घाट जो है उसको पूरी तरीके से ढक चुका है, यानी कि छठ के घाट तक पानी जो है यमुना का पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ये जितने गेट आप अभी आईटीओ पर देख रहे हैं, ये सारे गेटों को खोल दिया गया है। कुल मिला के 32 गेट हैं, सभी गेट को खोल दिया गया है ताकि पानी जो दिल्ली में पहुँच रहा है वो दिल्ली से बाहर निकल सके। 2023 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी तो उस समय सबसे बड़ा कारण जो था वो ये गेट था, जिसकी वजह से जो पानी है एक ही जगह रुक गया और उसके बाद दिल्ली में लगातार पानी सड़कों तक पहुंच गया था। दरअसल दिल्ली में यमुना का जलस्तर रविवार शाम 4 बजे तक 204.60 मीटर दर्ज हुआ था। चेतावनी का स्तर 204.50 मीटर है। अब जलस्तर 205.33 मीटर के डेंजर लेवल को पार कर चुका है। आशंका है कि अगले कुछ घंटे में यमुना का जलस्तर 206 मीटर से ऊपर जा सकता है। खतरे के निशान को पार करते ही यमुना का पानी अब रिहायशी बस्तियों में घुसने लगा है। निगमबोध घाट के पास यमुना बाजार इलाके में यमुना का पानी घुस चुका है। मंदिर डूब चुके हैं, गलियों में पानी भरने लगा है। हालात को देखते हुए लोगों ने अब इलाके को खाली करना शुरू कर दिया है। अच्छा, हमारे घाट की न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आमिर हुसैन ने बोट के जरिए यमुना का जायजा लिया, जहां से माइक के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। कृपया करके अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। यमुना का जल स्तर जिस तरह से बढ़ा है, उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की गई। खासतौर पे एडवाइजरी निचले इलाकों को लेकर के लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहा है। यमुना का वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ने पर है। कृपया करके अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही खादर के इलाकों से लोगों को निकालने का काम भी शुरू हो चुका है। नावें, गोताखोर और रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं। देखिए, यमुना बैड लेवल में जो लोग रह रहे हैं उनको शिफ्ट कराने का काम कल से ही चालू है। डीएम ईस्ट स्टाफ के नेतृत्व में काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। करीब 25 से 30 बोटें यमुना में लगा दी गई हैं, जो राउंड द क्लॉक वर्क कर रही हैं। दिल्ली में यमुना का बेकाबू अवतार इसलिए भी डरा रहा है क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो अगले कुछ घंटों में दिल्ली की मुसीबत को और बढ़ा सकता है। हथनीकुंड बैराज के 18 के 18 गेट खोले जा चुके हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरे लाव लश्कर के साथ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि दिल्ली के हालात फिलहाल काबू में हैं। विभाग अपनी ऑब्जर्वेशन से ले रहा है कितना पानी पीछे से छोड़ा जा रहा है और कितना आगे निकल रहा है। पूरी तरीके से स्थिति जो है नियंत्रण में है। यमुना में सैलाब का खतरा दिल्ली से सटे नोएडा पर भी मंडरा रहा है। नोएडा प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक बताए हैं।
यमुना की तस्वीर हम दिखाएं आपको, ओखला बैराज के पास हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस इलाके में हम नाव में बैठे हैं ये इलाका अक्सर सूखा रहता है। यहाँ से 500 मीटर आगे तक जो पानी है वो मौजूद नहीं रहता है, लिहाजा अब जलस्तर जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो बांध बना हुआ है वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। और ऐसे इलाके जो यमुना से सटे हुए इलाकों में खेती की जाती है वहाँ के खेतों में भी पानी बढ़ता हुआ नजर आया है। जिस तरह हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है उसने दिल्ली की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ऐसे में सबकी निगाहें आसमान और यमुना नदी दोनों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर आसमानी आफत फिर से बरसी तो हालात भयावह हो सकते हैं। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन और हरीश झा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।